मुझे उस शिक्षक की एक बात बहुत सही लगी। किशोरावस्था में शरीर और हार्मोनल बदलाव होना बिल्कुल सामान्य है, लेकिन इसी समय सबसे ज्यादा जरूरत सही समझ, पढ़ाई और अपने भविष्य पर ध्यान देने की होती है। बहुत ही प्यारा वीडियो है, पूरा देखना, लास्ट तो आपको हैरान कर देगा। कम उम्र से ही ये क्या ड्रामा चल रहा है हमारी सोसाइटी में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का। आपको ये जानना चाहिए कि इस समय आपकी पढ़ने और बढ़ने की उम्र है। जब सरकार ने ही आपकी शादी की उम्र 18 फिक्स कर रखी है, तो क्या जल्दी है आपको सब कुछ कर लेने की। जो लड़कियां ये कहती हैं कि ये तो हार्मोनल होता है, अट्रैक्शन होना लाजमी है, लेकिन आप लोग समाज में भी रहते हो। आप सिर्फ एक जानवर नहीं हो कि जो हार्मोन्स के बहाव में आकर अट्रैक्शन, लस्ट और अटैचमेंट और प्यार के चक्कर में पड़ जाओ। आप लोगों को अपनी जिम्मेवारियां समझने की भी जरूरत है। आप लोगों के ऊपर समाज की भी जिम्मेवारी है। अगर सिर्फ हम अपने हार्मोन्स के बहाव में बह जाएंगे, इस समय अपनी किताबों और अपने करियर पे ना ध्यान देकर किसी रिलेशनशिप के चक्कर में पड़ जाएंगे, तो समझ लेना कि हम समाज से दूर होते चले जाएंगे। हमारी लाइफ जानवरों वाली ही रह जाएगी। देख लेना क्या मिला उन लड़कियों को जो आज अपने बाप का हाथ छोड़कर घर से भाग गई। वो 2 साल बाद 3 साल बाद पछताती ही है कि जिस एज में मुझे सही फैसला लेना चाहिए था, जिस एज में मुझे पेरेंट्स की बात मानकर कुछ बनना चाहिए था, आज मैं सिर्फ एक घर की नौकरानी बनकर रह गई। वो भी उस लड़के के घर की नौकरानी जिसके पास खुद कमाने के लिए कुछ नहीं है, जो पंक्चर लगाता है, जो मैकेनिक है। क्या आप एक पंचर लगाने वाले से शादी करना चाहती हो? कितनी लड़कियां एक पंचर लगाने वाले से शादी करना चाहती हो? बिकॉज यू डिजर्व बेटर। आपको अभी टारगेट होना चाहिए सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, और जब कुछ बन जाओगे अच्छा मैच आपके पास खुद चलकर आएगा। अदरवाइज आप सारी उम्र ऐसे ही धक्के खाती रह जाओगी। जिन्हें आज आप देख रहे हैं शराब के नशे में लड़कियां निर्वस्त्र होकर नंगी होकर गाड़ियों में घूम रही है, बाइकों में घूम रही हैं। क्या इस दिन के लिए हमारे देश ने यह सपना संजोया था? दो लड़कियां भी आज नशा करते हुए देख रही हैं दूसरी लड़कियों को। तुरंत उन्हें सतर्क करो कि बीड़ी नहीं पीनी है, सिगरेट नहीं पीना है, शराब नहीं पीनी है, क्योंकि ये बीड़ी, सिगरेट, शराब ना केवल आपके शरीर को खत्म कर रहे हैं, आपकी ओवरीज के एक्स को डिस्ट्रॉय करके आपको बांझ बना रहे हैं, बल्कि आपके समाज में भी आपकी रेपुटेशन और वैल्यू कम कर रहे हैं। आप सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट के नाम पर गंदी गंदी गालियां जेनजी दे रहा है। प्रोटेस्ट तो हमारे देश में उस समय भी हुए थे जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था। क्या भगत सिंह के मुंह से आपने कभी गाली सुनी? क्या लक्ष्मीबाई के मुंह से आपने कभी गाली सुनी? क्या सावित्रीबाई फुले के मुंह से आपने कभी गाली सुनी? तो आज ही छोड़ दो उन मां बहन बेटियों को गालियां देना, उनकी गालियां देना। जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगते हो, अगर उसी देश का छोटा बच्चा से लेकर बड़ा बुजुर्ग मां बहन और बेटी के नाम पर गालियां दे रहा है, तो धिकार है ऐसे नारे पर, और धिकार है उस बेटी मां और बहन के सम्मान पर जिसकी झूठी कसमें हम रोज खाते हैं। रक्षाबंधन के नाम पर जिसकी हम राखी अपनी कलाई पर बंधवाते हैं, अगर हमें वही बहन मां और बेटी की गालियां रोज देनी है, हर रोज देनी है, चाहे एक छोटा बच्चा हो या टीवी पर डिबेट पर बैठा हुआ एक नेता हो। छोड़ दो आज सभी उन मोबाइल फोनों को जो तुम्हें गंदी आदतें सिखा रही हैं, उन सभी फिल्मों को जो तुम्हें गालियां सिखा रही हैं, जो अपने पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट करना सिखा रही हैं, और साथ में तुम्हें इस बात का बढ़ावा दे रही है कि असली फ्रीडम आपकी कम कपड़े पहनने में है। असली फ्रीडम आपकी कम कपड़े पहनने में नहीं है। असली फ्रीडम गर्भ निरोधक गोलियां खाने में नहीं है। असली फ्रीडम किसी लड़के के साथ भाग जाना नहीं है या सड़क पर नंगा होना नहीं है। असली फ्रीडम है अपने हकों को जानना, अपने हाथों की किताबों को थामना और कुछ बनकर दिखाना। तब सही मायने में आपको दी हुई फ्रीडम और मां बाप का भरोसा जो आपके ऊपर है वो कामयाब हो जाएगा। अदरवाइज ऐसे ही हमारा यूथ और लड़कियां सड़क पर बर्बाद नजर होती आएंगी। फिर से हमें इस कंट्री को, इस भारत को ग्रेट बनाना है, महान बनाना है। हमारे ऊपर ये जिम्मेवारी है। हमारी जनरेशन के बाद जेन जी और जेन अल्फा की ये जिम्मेवारी है कि देश को दोबारा से महान बनाना है, ना कि उसे डुबाना है। आज पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है हमारे देश की कि हमारे यूथ इतनी गंदी हरकतें करते हैं सड़क पर उतरकर। सभी लोग, पूरे देश की दुनिया के लोग हमारे मजे ले रहे हैं। हमें मजे का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बनना है। हमें यह दिखाना है पूरे दुनिया को कि भारत के लड़के और भारत की लड़कियां भी वो कर सकती हैं जो उनके देश के लड़के और लड़कियां कर रही हैं। आज दूसरे देश के लोग तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप कर रहे हैं, उनके देश के बच्चे एआई सीख रहे हैं, और आप क्या सीख रहे हो? रिलेशनशिप। आप क्या सीख रहे हो? इंस्टाग्राम पर अश्लील रीलें बनाना। इतना बुरा हाल तो दूसरे देशों में भी नहीं है। जरा देखो, जरा ऑस्ट्रेलिया में बैन हो गया 16 साल से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया यूज करना। अमेरिका के बच्चे भी इतना गंद नहीं फैला रहे। तो वेस्टर्नाइज्ड कल्चर भी नहीं है ये तो जो आप अपना रहे हो। जो लोग कहते हैं ना कि हमने तो अमेरिका का कल्चर अपना रखा है, अमेरिका कल्चर यहां आ गया, वहां भी इतना बुरा कल्चर नहीं है। तो देश का यूथ अभी भी सुधर जाओ, संभल जाओ, वरना ये दोगलेपन और रंगेपन की सुनामी हमारे परिवार को, हमारे समाज को और हमारे देश को डुबाती हुई चली जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके स्कूल मैनेजमेंट का। भारत माता की, भारत माता की।